सहारनपुर जनपद में एक बार फिर से पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के नवादा रोड स्थित हरिनगर कॉलोनी का है, जहां पर बीती 14 सितंबर को विनय कुमार नामक एक युवक लापता हो गया था, जिसकी परिजनों ने पहले तो तलाश की और जब युवक नहीं मिला तो संबंधित थाने में लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं 2 दिन बाद 16 सितंबर को युवक का शव रामपुर मनिहारान क्षेत्र से बरामद हुआ था और पुलिस ने अज्ञात में दिखाकर युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसमें आज परिजनों ने सर्किट हाउस में पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पुलिस को सूचना थी कि युवक की रिपोर्ट लापता में दर्ज है, लेकिन फिर भी उन्होंने युवक को अज्ञात दिखाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं एसपी सिटी ने परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक मामला थाना सदर बाजार का है। 14 तारीख को एक लड़का गायब हुआ था और उसमें फिर उसकी डेड बॉडी 16 तारीख को मिली थी। अभी रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला सदर बाजार थाना क्षेत्र का था। फिर उसका वहाँ पे पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई हुई थी। परिजनों का ये कहना है कि 14 से गायब होने के बाद भी वो लगातार सूचना देते रहे, लेकिन उसमें पुलिस ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। और फिलहाल अभी जब इसमें पता किया गया तो इसमें सदर बाजार थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें जो आरोपी थे जिन पे इस घटना का शक था, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ की जा रही है। थाने स्तर पे कब सूचना दी गई और क्या उनके द्वारा क्या किया गया और कहाँ लैप्सेज रहा, उस पर हम एक जांच कर रहे हैं। अभी उसके परिजन कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, उनको समझा बुझा दिया गया है और उसमें पूरी कार्रवाई हम कर रहे हैं। क्या इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई है? वो अभी हम इनका कहना है कि इन्होंने थाने पे सूचना दी थी, तो कब सूचना दी थी और क्या क्या उनके द्वारा किया गया है, उस पर हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। शहर की टूटी हुई सड़कों सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विमल विरवानी के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आगे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कोई काम नहीं, किसी काम को ये समयबद्ध नहीं करते। रेलवे रोड की स्थिति ये है कि रेलवे रोड और सोफिया मार्केट में आधे से ज्यादा दुकानदार दुकानें बंद करके बैठे हैं और जो खोल के भी बैठे हैं वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं तो घर बैठ के क्या करेंगे। वो सिर्फ खाली बैठे हैं, ग्राहक आने को तैयार नहीं है। व्यापारियों के खर्चे एज इट इज हैं, कोई टैक्स में किसी तरीके की कोई रियायत नहीं दे रहा है। इन सब बातों को लेकर, क्योंकि नगर निगम की और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ये तो इतनी प्रॉब्लम है, अगर हम पूरे शहर के मार्केट में और कॉलोनीज में जहाँ जहाँ संभव होगा इनका पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे नगर निगम का। और उसके बाद भी अगर ये सड़कों का और उसका निर्माण नहीं शुरू होता या काम नहीं होता तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम भगत सिंह चौक से लेकर और कलेक्ट्रेट तक लेके जाएंगे। और उसके बाद भी नहीं होंगे तो हम अपने प्रदेश स्तर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी से बात करके वहां नगर विकास मंत्री से समय लेंगे लखनऊ में, और यहां से एक डेपुटेशन जाएगा और यहां के सारे चित्र लेके जाएगा और इनकी सारी स्थिति की पोल खोलने का काम करेगा। आगामी 29 सितंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मेरठ में प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर सहारनपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर सोमवार को जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर संजीव शर्मा एवं सहारनपुर देहात विधायक मसूद अख्तर भी उपस्थित रहे। रैली की सफलता सुनिश्चित कराने के संकल्प के साथ ही कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों व ब्लॉक अध्यक्षों को दिशा निर्देश देते हुए जिम्मेदारियां सौंपी गई। पश्चिम जोन की एक महारैली 29 तारीख को मेरठ में आयोजित होने जा रही है, जिसे हमारी सबकी नेता गरीबों के प्रति हमदर्द रखने वाली, किसानों के प्रति हमदर्दी रखने वाली बहन प्रियंका गांधी जी उसे संबोधित करेंगी। उसी के विषय में आज सभी संगठन के लोगों से आज चर्चा कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस रैली में पहुंचाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। 2022 के चुनाव को लेके ही पहली रैली पश्चिम में होने जा रही है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, और 2022 कांग्रेस का है, इस देश इस उत्तर प्रदेश की जनता का है। बहुत छल लिया भाजपा ने, बसपा ने, समाजवादी पार्टी ने।
प्रदेश की भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर जनमंच परिसर में लगाई गई 3 दिवसीय प्रदर्शनी का सोमवार को भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के रिकॉर्ड कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सहारनपुर के विकास के लिए सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनेकों जो कार्यक्रम और योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी जनहित में हैं, इनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी में जितनी भी योजनाएं उनके सबके ये बैकड्रॉप बना के प्रदर्शित किए गए हैं और आज ये इसका शुभारंभ होने जा रहा है। और इसके बाद संगठन को और जो समाज के लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पूरा 3 दिन मेला चलने वाला, 3 दिन की ये प्रदर्शनी है और सरकार की योजना का पूर्ण रूप से जो सरकार कर रही है उसका यह प्रदर्शित किया गया है। यही आज का कार्यक्रम। सहारनपुर के शक्तिनगर स्थित बाबा डेरा उत्तम दास में राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा एक निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि रूही अंजुम ने फीता काटकर किया। जिसके बाद शिविर में आए हुए चिकित्सकों द्वारा रोगी के स्वास्थ्य की जांच की गई और उनको निःशुल्क दवाई का वितरण भी दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रीति ठकराल, जिला अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल, पार्षद विजय कालड़ा सहित भारी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति में अर्चित हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया है जो कि फ्री आयुर्वेदिक कैंप है। इसमें डॉक्टर साहब फ्री आयुर्वेदिक कैंप में बताएंगे जो हमारे अंदर बीमारी है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और मैं राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति को पिछले 2-3 साल से देख रही हूँ, तत्पर काम की जा रही है और बहुत अच्छे उस पर काम कर रही है। और जैसे कि 3rd वेव आने के चांस है, उसमें हम सबको मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए और इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपना एक हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी ख़राब है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी पानी से बनी है। अगर हम पानी पियेंगे तो बीमारी कम होगी। और उसके अलावा हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए। और सबसे कब से कब तक के लगा? सहारनपुर के देवबंद स्थित प्राचीन भूत वाला शिव मंदिर में सोमवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय राणा ने कहा कि प्रशासन द्वारा समाज सेविका रेखा शर्मा को 2 महीने पहले मंदिर परिसर में भागवत कथा का आयोजन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में 2 दिन पूर्व प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति को खारिज करते हुए मंदिर में भागवत कथा के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। कथा के शुरू होने से पूर्व ही महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई थी, लेकिन अब मंदिर में कथा के आयोजन पर रोक लगाने से भाजपा का फर्जी हिंदुत्व का मखौटा दिख रहा है। और इस मंदिर में एक कलश यात्रा जो कि आज संपन्न हो चुकी है और दूसरी भागवत कथा का आयोजन इन्होंने लगभग 1-1.5 महीने से तैयारी कर रही थी। इन्हें प्रशासन ने परमिशन भी दी, लेकिन आज चूँकि बीजेपी के कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये कथा ना हो या उनके माध्यम से हो, इस वजह से उन्होंने प्रशासन पर दबाव डालकर ये इनकी परमिशन आज कैंसिल करवाई। ये उच्च अधिकारी हैं, उन्हें भी मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भागवत कथा यहीं पे होगी और जिस दिन तय हुई थी उस दिन होगी, लोग भी आएंगे। और देखिए ये कैसी सरकार है, कहने को ये हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। ऐसी सरकार कैसी सरकार है कि ये लोग हिंदुओं के पीछे ही, अपने ब्राह्मण समाज से रेखा शर्मा जी आती हैं, हिंदुओं के पीछे ही हाथ धो के पड़े हैं। और कहाँ ये हिंदुओं का हित कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से और पूरी समाजवादी पार्टी के दल बल के साथ हम कल इनके कार्यक्रम का आयोजन कराएंगे। और अगर प्रशासन ने इसमें कोई भी रुकावट करने की कोशिश करी या मंदिर बंद करने की कोशिश करी, हम निश्चित रूप से इसमें एक महापंचायत की घोषणा मैं करता हूँ। बृहस्पतिवार को हम महापंचायत करेंगे इसी मुद्दे पर।